हेलो गाइस, आज के इस लेक्चर में हम लोन राइट ऑफ्स के कंसेप्ट को समझेंगे। रिसेंटली न्यूज़पेपर में था कि पिछले 5 साल में बैंक्स ने 9.9 लाख करोड़ का जो लोन था उसको राइट ऑफ कर दिया। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो यही है कि लोन राइट ऑफ का मीनिंग क्या है, उसका कंसेप्ट क्या है। तो पहला क्वेश्चन ये हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि पॉलिटिकल पार्लांस में कई बार आरोप लगाए जाते हैं कि जब भी राइट ऑफ की बात होती है कि सरकार ने उद्योगपतियों का जो लोन था उसको माफ कर दिया। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या सच में लोन राइट ऑफ का मतलब कर्ज माफी है? क्या सच में लोन राइट ऑफ का मतलब लोन वेवर है? और इसी में एक क्वेश्चन ये भी है कि जो बोरोवर है, क्या लोन को राइट ऑफ करने से वो जो बोरोवर है उसकी लायबिलिटीज कम हो जाती है? और तीसरा क्वेश्चन कि बैंक को क्या बेनिफिट मिलता है लोन को राइट ऑफ करके। तीनों ही क्वेश्चन को वन बाय वन आंसर करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लोन राइट ऑफ के कंसेप्ट की। देखो, लोन राइट ऑफ का मतलब क्या है कि जब भी जो बोरोवर है वो डिफॉल्ट कर जाता है अपनी रीपेमेंट पे, अपने लोन की सर्विसिंग पे या लोन की रीपेमेंट पे वो डिफॉल्ट कर जाता है और बैंक को लगता है कि अब चांसेस बहुत कम है रिकवरी के, तब बैंक उस लोन को अपनी बैलेंस शीट से रिमूव कर देता है। बैंक क्या करता है, उस लोन को अपनी बैलेंस शीट से रिमूव कर देता है, अपनी बैलेंस शीट से रिमूव कर देता है और उसे एज ए लॉस शो करता है। इसी को ही बोला गया है लोन राइट ऑफ। लोन राइट ऑफ का सिंपल सा मतलब क्या है कि जो बैंक की एसेट्स बुक हैं, जो बैंक की बैलेंस शीट है, बैंक जो बैड लोन है जिसकी रिकवरी के चांसेस बहुत कम लग रहे हैं बैंक को, बैंक उस लोन को बैलेंस शीट से रिमूव कर देगा और एज ए लॉस शो कर देगा। तो ये मीनिंग हो गया लोन राइट ऑफ का। अब हम आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे कि क्या लोन राइट ऑफ का मतलब कर्ज माफी है, लोन वेवर है, और क्या लोन राइट ऑफ करने से जो बोरोवर है जिसने कर्ज लिया था बैंक से, क्या उसकी जो लायबिलिटीज हैं, लोन को रीपेमेंट करने की उसकी जो जिम्मेदारियां हैं, क्या वो कम हो जाती हैं? अब हम इसकी बात करते हैं। देखिए, बैंक ने क्या किया है, लोन को अपनी बैलेंस शीट से रिमूव कर दिया है, एज ए लॉस शो कर दिया है। लेकिन लॉस शो करने के बाद भी बैंक के पास जो भी अवेलेबल मेथड हैं, जो भी मैकेनिज्म है, बैंक उनको यूज करता है। किस लिए? टू रिकवर द अमाउंट, टू रिकवर द लोन। अब जब उनको राइट ऑफ करने के बाद भी बैंक अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है लोन की रिकवरी के लिए, इसका मतलब यह है कि लोन राइट ऑफ का मतलब कर्ज माफी नहीं है। दूसरी बात, लोन को राइट ऑफ करने से जो बोरोवर की लायबिलिटीज हैं उन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर उसने लोन को राइट ऑफ कर दिया, अगर उसका कोई कोलेटरल है, उसने लोन लेते हुए कुछ कोलेटरल बैंक में रखा था, तो बैंक क्या करेगा, उनको बेचकर अपना जो पैसा है वो वसूल करेगा। अगर ऐसा कुछ नहीं भी है तो भी बैंक क्या करेगा कि जो भी उसके पास पॉसिबल मेथड है, मैकेनिज्म है, उन्हें यूज करेगा। किस लिए? लोन की रिकवरी के लिए। इसका मतलब जो बोरोवर है उसकी लायबिलिटीज भी कम नहीं होती है। दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं कि बैंक को क्या बेनिफिट मिलता है लोन राइट ऑफ करके, बैंक क्यों करता है। तो देखो, सबसे जो मोटे मोटे तौर पे कहें तो उसको दो बेनिफिट मिलते हैं। पहला तो उसकी जो टैक्स लायबिलिटीज है वो कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो भी लोन उसने राइट ऑफ किया वो उसको एज ए लॉस शो करेगा, और जब लॉस शो करेगा तो उसको प्रॉफिट कम होगा और उसका जो टैक्स लायबिलिटीज है वो भी कम होंगी। तो सबसे पहली बात क्या है बैंक के लिए, उसकी जो टैक्स लायबिलिटीज है वो क्या है, कम हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। दूसरी जो बेनिफिट है बैंक के लिए, दूसरा वो ये है कि बैंक का जो एनपीओ रेशियो है, जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं, वो भी बैलेंस शीट में कम हो जाती है। तो उसकी जो बैलेंस शीट है वो पहले के कंपैरिजन में हेल्थी हो जाती है। तो ये कंसेप्ट था लोन राइट ऑफ का। अगर अब इसमें किसी को डाउट है तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में अपना जो डाउट है, अपनी जो क्वेरी है, लिख सकता है, एंड आई विल डेफिनेटली आंसर योर क्वेरीज। कंसेप्ट बहुत छोटा है, लेकिन आगे बहुत ज्यादा काम आएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजन होता है इसको लेके वो यही होता है कि लोन राइट ऑफ का मतलब क्या है, कर्ज माफी, जो कि एक्चुअल में ऐसा है नहीं। अब पॉलिटिकल पार्लेंस में, पार्लियामेंट में नेता क्या कह रहे हैं हमें उससे मतलब नहीं है, हमें शुद्ध रूप से इकोनॉमिक्स पढ़नी है, इकोनॉमिक्स समझनी है, तब राजनीति की बात करेंगे हम। सो दिस वाज द कंसेप्ट ऑफ लोन राइट ऑफ। थैंक यू फ्रेंड्स।